रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसका आज 13वां रोज है और 13वें रोज के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर ये लिखा है कि रूस का एक जो शिप था, बहरी बेड़ा था, वो यूक्रेन की आर्मी ने तबाह कर दिया है ब्लैक सी के अंदर। ये आप स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि यूक्रेनियन मिलिट्री डिस्ट्रॉयड रशियन शिप इन ब्लैक सी। इस हमले के नतीजे में, इस जहाज की तबाही के नतीजे में जो रशिया के तकरीबन 6 सर्विसमैन जो हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा 12 से 14 लोग जख्मी हैं। आपको ये बता दें कि यूक्रेन की एक पोर्ट है, पोर्ट सिटी जिसका नाम है ओडेसा, उसके ऊपर हमला करने के लिए ये बहरी बेड़ा जा रहा था कि अचानक वहां पर फंसा। इसी हालात में, इसी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन की आर्मी ने फायदा उठाया और उसके ऊपर हमले कर दिए जिसके नतीजे में ये तबाही हो गई। अब बात यह है कि ब्लैक सी के अंदर नई जंग छिड़ गई है। उसकी वजह यह है कि तुर्की ने ऐलान किया है कि ब्लैक सी के अंदर रशियन जहाजों का पैसेज जो है वो तुर्की रोक देगा। एक नई अहम डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। नेटो और अमेरिका जो कि सब की सब नजरें अब तुर्की के ऊपर गड़ा के बैठे हुए हैं कि तुर्की कोई बड़ा काम करे। अगर ब्लैक सी का रास्ता रूसी जहाजों के लिए रोक दिया जाता है तो फिर समझिए वर्ल्ड वॉर 3 का होना तय है। मैं इस खबर के बारे में मजीद आपको आगाह करता हूं कि रशिया और तुर्की के दरमियान क्या अनबन बन गई। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रशिया ने ओडेसा नाम की एक पोर्ट सिटी है उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और वहां पर यूक्रेन की मिलिट्री यूनिट्स के ऊपर हमले किए। अब रशिया का एक बहरी बेड़ा जिसको रशियन जंग की बाजी या जंग का पांसा पलटने की कोशिश कर रहा था जिस जहाज के जरिए से, अब वो तबाह हो गया है। और अहम बात यह है कि ये ब्लैक सी के अंदर हुआ है। ये जहाज जो है जब तबाह हुआ तो रूसी मीडिया के मुताबिक पहले इसके करीब ड्रोन्स आए थे और वो ड्रोन्स किसी और के नहीं बल्कि तुर्की के थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो पहले कह रहे थे कि रशिया और यूक्रेन को जंग नहीं करनी चाहिए, वो जंग के तुर्की वाले हामी भी नहीं थे, और अचानक जो है वो रूस के मुताबिक तुर्की के TB2 ड्रोन्स जो है वो यूक्रेन को गाइड करते रहे, इंटेलिजेंस फराहम करते रहे और इस बहरी बेड़े के आसपास घूमते रहे। जब उनको मौका मिला तो यूक्रेन की आर्मी ने उनके ऊपर हिट किया। आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोग मीडिया पर कह रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो साहब आपको ये बता दें कि $280 मिलियन की यूरोप ने, खसूसन यूके ने असले की फराहमी की है यूक्रेन को। इसके अलावा बिलियंस डॉलर की अब इमदाद और हथियार जो है वो अमेरिका फराहम करेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने आज ऐलान किया है कि जो असला हम यूक्रेन को दे रहे हैं, यूक्रेन की आर्मी उसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल भी कर रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये मामला किस ओर जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के जनरल मार्क मिली ने यूक्रेन के बॉर्डर पर एक खुफिया बेस है, मिलिट्री बेस, उसका विजिट किया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के जो जनरल हैं वो खुद इस जंग की कमान को संभाल चुके हैं। अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईस्टर्न यूरोप के 2 मुल्क, एक पोलैंड और एक रोमानिया, जो कि फ्रंट लाइन पर आकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हो सकता है कि रशिया इनके ऊपर बमबारी करे। नाजरीन ग्रामी, अगर बमबारी हुई तो नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक हो जाएगा और एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा और इस तरह ये मामलात वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं।